नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, पंचवर्षीय योजना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे ज़रूर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग मैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ पंचवर्षीय योजना से संबंधित। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना पहले बता दें कि पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। और हमारे देश का जो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास किस प्रकार से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, इसके लिए यह योजना की जाती है। कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब की गई थी? सबसे पहले पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी 1951 ईस्वी में। तो पहली पंचवर्षीय 1951 ईस्वी में आरंभ की गई थी और 1951 से 1956 के बीच चली। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब की है? 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ हम 1 लिखे हैं इसका मतलब प्रथम, 2 लिखे इसका मतलब द्वितीय, आप लोग कर लीजिएगा द्वितीय, और यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय चौथी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है और ये 1951 ईस्वी में पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी। कब तक चली थी? 1956 ईस्वी तक चली थी। और सबसे मेन इससे क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि की प्राथमिकता, मतलब इसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई थी, कृषि का विकास। कृषि, इस योजना का आदर्श वाक्य क्या था? कृषि का विकास। और इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इस योजना के अध्यक्ष थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956, मतलब यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, फिर 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, मतलब हमारे देश में उद्योग जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। मतलब यहाँ पे उद्योग जो मतलब दूसरे देशों के उद्योग से जो मतलब हम लोग करते हैं, वो खुद के देश में उद्योग का बढ़ावा दे, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये रहे आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो था उसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि इस आर्थिक विकास और गरीबी को हटाया जाए और आय में क्या किया जाए? वृद्धि किया जाए। मतलब पंचवर्षीय योजना जो था इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गरीबी को हटाया जाए, आर्थिक विकास किया जाए और आय में वृद्धि हो, जिससे कि आय में वृद्धि हो। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1901, देखो यहाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना 61 में ख़त्म हुई, तो यहाँ 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। तो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि का विकास करना, उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना, इस योजना का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था, मतलब हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था था उसको स्वतंत्र बनाना था, किसी पे डिपेंड ना रहे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था। इस योजना का यही मेन उद्देश्य था। देखिए ये यहाँ पे 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली। तो यहाँ पे 66 के बाद से 1966 के बाद से 1959
69 1966 के बाद से 1966 से 1969 तक योजना अवकाश, मतलब ये 3 साल तक पंचवर्षीय योजना का अवकाश रहा, मतलब नहीं चली इस 3 साल तक। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि योजना अवकाश प्रथम पंचवर्षीय योजना अवकाश कौन सा है, पंचवर्षीय योजना अवकाश वर्ष कौन सा है, तो 1966 से 1969 तक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना है कब से शुरू हुई? यहाँ तक 1966 से 1969 तक अवकाश रहा, तो यहाँ 69 से फिर स्टार्ट हुआ, 69 से लेके 74 तक 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्याय के साथ गरीबी को हटाना। न्याय के साथ क्या था? गरीबी को हटाना। और इस योजना का एक और उद्देश्य था शिक्षा में सुधार लाना। शिक्षक और शिक्षा के मानकों में सुधार लाना। शिक्षक और शिक्षा के मानकों में सुधार लाना। देखो, हमारे देश की अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहेगी, अच्छी शिक्षा रहेगी, तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था अपने आप में अच्छी हो जाएगी, गरीबी को भी दूर किया जा सकेगा इसके द्वारा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1974 से 1979 तक चली। तो 1974 से 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भरता पर जोर देना। गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भरता पर जोर देना इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। कौन सी योजना का? पांचवी पंचवर्षीय योजना का। छठवीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक हुई? 1980 से 1985। 1980 से 1985। और इस छठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इस योजना पांचवी योजना थी ना, उसी पर ही छठवीं में भी जोर दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना पर क्या जोर दिया गया था? गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भरता को पर जोर देना। तो यही छठवीं पर भी यही जोर दिया गया। और ये जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है, ये इम्पोर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये इनपुट और आउटपुट मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? इनपुट और आउटपुट मॉडल पर आधारित है। आउटपुट मॉडल पर आधारित है। कौन सी? छठवीं पंचवर्षीय योजना इनपुट और आउटपुट मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी का निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, मतलब हमारा देश में जो है आधुनिकता का विकास हो, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास हो। ये छठवीं पंचवर्षीय योजना का यही उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली और इस सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना, मतलब कि जिससे आर्थिक विकास हो, वैसी उत्पादक को क्या करना है? बढ़ावा देना है। और रोजगार को, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना है, मतलब फूड प्रोडक्ट, रोजगार, उत्पादकता में क्या करना है? वृद्धि करना है, जिससे कि हमारे देश का आर्थिक विकास अच्छा रहे। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई? 19 से, ये आप लोग साल जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आठवीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1992 से 1997। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1985 से 1990 तक। तो ये आप लोग साल जरूर नोट कर लीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली और इस योजना का उद्देश्य क्या था? रोजगार सृजन, जनसंख्या का निरंतर, मतलब हमारे देश में उद्योगों को, व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे रोजगार, मतलब रोजगार को बढ़ावा दिया जाए और जनसंख्या में नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास में क्या है? एक बाधा उत्पन्न करती है। आर्थिक विकास में एक बाधा उत्पन्न की जाती है, इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1997 से 1909 के बीच हुई और ये इसका मेन उद्देश्य क्या था? कि 7% विकास दर होना चाहिए। क्या था? 7% विकास दर होना चाहिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना
कब हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच, 2002 से 2007 के बीच हुई थी। 2002 से 2007 तक हुई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? स्वरोजगार और संसाधनों को का विकास करना था। मतलब अपना एक रोजगार बनाना है, अपना रोजगार बनाना है, संसाधनों का विकास करना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली और इसका उद्देश्य क्या था? व्यापक और तेजी से विकास। हमारे देश में उद्योगों का, रोजगार का, संसाधनों का तेजी से विकास हो, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था का विकास बना रहे, इसलिए ये योजना बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? कब से कब तक हुई? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता का सुधार करना। मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहे और शिक्षा अच्छी मिले और स्वच्छता रहे, प्रदूषण को हटाना और स्वच्छता का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2012 से 2014 तक चली। तो अब क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं थी? भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। कितनी योजनाएं थी? 12 पंचवर्षीय, जिसमें से अंतिम पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है कि कौन सी है, तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 है। और इस योजना का उद्देश्य आपको पता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का विकास करना, स्वच्छता को सुधारना, इस योजना का विकास है। तो ये रहे आपके पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट से आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसमें से पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में जरूर पूछा जाता है कि कब हुई थी। तो सारे पंचवर्षीय योजना का आप लोग डेट जरूर नोट कर, साल जरूर नोट कर लीजिएगा कब हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या क्या है सारी इसलिए मैंने आप लोग के लिए नोट बना के लाया कि जिससे आप लोग को सुविधा बन रहे, असुविधा ना हो। तो ये रहे आपके सारी पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि ये किस मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, किस मॉडल पर आधारित है, कब हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना और इसका उद्देश्य क्या था, ये जरूर। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पंचवर्षीय योजना का अवकाश कब, अवकाश क्या है? पंचवर्षीय योजना का अवकाश वर्ष क्या है? तो 1966 से 1969। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर करिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।